जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर किचन में जाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? छोड़े असद। क्या छोड़ें? तुम बोलती ना इनाया को या फिर ईशल को। गई थी ईशल के पास, कहा था उसे खाना बना ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शायद उसका मूड नहीं था, मैंने भी जबरदस्ती नहीं की। ईशल, 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 भाई की आवाज है। ईशल, ईशल, जी असद भाई, क्या हुआ? जब आयजा ने तुम्हें कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बना दो, फिर क्यों नहीं बनाया तुमने? भाभी ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा असद भाई। अगर वो कहती तो मैं बना देती। तो ये झूठ बोल रही है इसका मतलब? भाभी, आपने मुझे कब कहा कि आपकी तबीयत खराब है? हाँ, जब तुम अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रही थी, मैं आई थी ना, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पर मेरी तो आज अम्मी... अच्छा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जितनी जिद्दी और लापरवाह तुम हो, मुझे पूरा यकीन है इसने कहा होगा, तुमने इग्नोर कर दिया होगा। ईशल, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? अपनी गलती मान लेने से कुछ नहीं होता। देखो, इस तरह से बात खत्म नहीं होगी। गलती मानो, बात खत्म करो। मैं मानती हूँ इस गुस्से में, तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। माजरत के साथ भाभी, लेकिन झूठा इल्जाम मुझे किसी सूरत को बोल नहीं है। हाँ सर, आशा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये? वैसे तुम्हारे इशारों पर तो नाच रहा है, अब के सीना तान के मेरे सामने खड़ा होगा ये। ईशल झूठ नहीं बोलती। तो फिर क्या ये झूठ बोल रही है? मेरा हरगिज़ से मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये क्या मतलब है तुम्हारा? चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या मतलब था? I'm sorry. I'm sorry. चलो आयजा, भाई मेरी बात। अंकल, आपको तो मेरी बात का यकीन है ना? मैं सच कह रही हूँ। भाभी ने अगर मुझे कहा होता तो मैं क्यों ना आती। बेटा, मैं आयजा को बचपन से जानता हूँ। उसकी आदत, उसकी हरकत, उसकी खसलत सब पता है मुझे। इसीलिए मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी ही है। अंकल, अगर आशिर गवाही देगा तब तो आपको मेरी बात पे यकीन आएगा ना? क्योंकि ये भी तो इसी घर में बढ़ा हुआ है आपके सामने। ईशल प्लीज। आशिर, एक सेकंड। अंकल, गलत तो आप भी कर रहे हैं। एक तरफा फैसला सुनाकर, एक बहू की बात सुन के फैसला कर लिया आपने। ये तो नाइंसाफी है ना।
मैं भी तो आपके बेटे की ही बीवी हूँ। इस घर में छोटों की बात नहीं सुनी जाती। ईशल प्लीज प्लीज खामोश हो जाओ। ईश्वर मेरी बात सुन। ईश्वर बैठो आराम से। तुम्हें क्या जरूरत थी आयजा किचन में जाने की? जब मैंने मना किया फिर भी। सर क्या जरूरत थी आपको इतना हंगामा करने की? क्या हो गया आपको? छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा करने लग गए आप। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात थी आयजा? अगर बाबा सही वक्त पर किचन में नहीं आते ना तो तुम गिर जाती, चोट लग जाती तुम्हें। इतनी सी बात है ये? मेरे लिए छोटी बात है सर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई आपस में लड़े। गलती तो उस ईशल की थी, लेकिन आपने आशिर को कसूरवार ठहरा दिया। माना कि उसका शौहर है, लेकिन आपका भाई भी तो है। इस तरह से करेंगे तो भाइयों के दरमियान दूरियां ही बढ़ेंगी ना। देखिए सर, आपको समझने की जरूरत है। अपने जज्बात पर काबू रखें। आशिर बच्चा नहीं है आपका, शादीशुदा है, बीवी की जिम्मेदारी है उस पर। उसको कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी सबके सामने। जिस तरह से आपको अपनी बीवी के लिए बुरा लगा है, उसको भी तो लगा होगा। हमने सबके सामने, उसकी बीवी के सामने इतना कुछ कह दिया। बड़ापन है आशिर का, आगे से उसने कुछ नहीं कहा आपको। बड़े भाई का लिहाज रखा है, वरना कुछ भी कह सकता था आपको। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? अगर आइंदा उसने ये सब कुछ बर्दाश्त ना किया फिर? मुझसे ईशल की ये लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और ना ही मैं करूंगा। करनी तो पड़ेगी आशिर की खातिर। देखिए असद, बात जब औरतों में रहती है तो दब जाती है, और बात जब मर्दों के दरमियान आती है तो फिर यही होता है जो हुआ है, दूरियां बढ़ती हैं। देखिए, मैं नहीं चाहती कि भाइयों के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का मसला हो या दूरी हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कहाँ जा रही हो तुम? किचन में खाना बनाने, खाना जल जाएगा। मैंने मना किया है ना आयजा, बैठ जाओ उधर, कहीं नहीं जाओगी तुम। पर असद, वो ईशल देख लेगी खाना, तुम बैठ जाओ।